हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य शंकर स्वागत करता हूं आपका आरएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दूसरी चीज, धमाका सीरीज में। तो धमाका सीरीज में आज है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इसमें आपको मिलेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप बैठे रहिएगा। ये निचोड़ है पूरे एनसीईआरटी का जो आपने पढ़ा है। इसको पढ़ने के बाद जो आपने पढ़ा वो रिवाइज भी हो जाएगा और आपके एआईटीएस और नीट के पर्पस से भी बहुत बेहतरीन है। तो आप जुड़े रहिएगा शुरू से लेके लास्ट तक। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आइए सर, पहला लाइन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज बहुत आराम से हम पढ़ाएंगे। साहिवाल काउज इन पंजाब वर डेवलप्ड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड, बेटा याद रखना, डोमेस्टिकेशन। ये टर्म याद रखना, डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन याद रखिए। बहुत आराम आराम से मैं पढ़ाऊंगा, भले इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप लोग देखिएगा। आगे आइए, लिखा है मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर कितने ईयर तक। देखो 1856 में शुरू किया था और 1863 तक। तो जो साल इसको कुल लगे थे 7 साल। कितने लगे थे बेटा? 7 साल लगे थे। किसको? मेंडल को लगा था। और इनका पब्लिश किया गया था, काम जो था वो पब्लिश किया गया था, पब्लिश्ड हुआ था 1865 में। कब पब्लिश किया गया था? 1865। फिल इन द ब्लैंक दिया है, यहां दिया है स्टेम हाइट। क्या दिया है? स्टेम हाइट। टॉल होता है और डॉर्फ होता है। फ्लावर कलर की अगर बात करें तो देखो दो कलर मिलेंगे। एक मिलेगा वायलेट। क्या मिलेगा? वायलेट मिलेगा। और एक मिलेगा व्हाइट। आगे पॉड कलर, पॉड कलर, पॉड के कलर की बात करें तो एक होता है ग्रीन, तो यहां लिखा हुआ ग्रीन। और दूसरा आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, फटाफट बता भी सकते हैं आप कि क्या हो सकता है। अगर आप लिखना चाहें तो उसमें लिख सकते हैं। ग्रीन और येलो होता है। क्या होता है? ग्रीन और येलो होता है। लिखा है पॉड शेप इनफ्लेटेंड होता है। कैसा होता है? इनफ्लेटेंड। इनफ्लेटेंड। और आगे आप बताएंगे कि पॉड का शेप एक तो फूला हुआ होता है, फुल, और एक होता है थोड़ा सिकुड़ा हुआ, जिसको हम बोलते हैं क्या? ये पॉड की बात कर रहे हैं, इनफ्लेटेंड। बताइए फटाक से। कंस्ट्रिक्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कंस्ट्रिक्टेड बोलते हैं, याद रखिएगा, कंस्ट्रिक्टेड। आगे लिखा है फ्लावर पोजीशन। एक तो टर्मिनल होता है और दूसरा होता है एक्सियल। क्या होता है? एक्सियल होता है, याद रखिएगा। आइए, सीड का शेप दिया है, राउंडेड दिया है, और एक होता है रिंकल्ड। क्या होता है? रिंकल्ड होता है, याद रखिएगा। आइए, सीड का कलर देखो, सीड का कलर और पॉड कलर में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा, लेकिन उल्टा मामला होता है। यहां अगर डोमिनेंट है तो येलो होगा। क्या होगा? येलो। और इधर ग्रीन। आइए सर नेक्स्ट अगले स्लाइड पे चलते हैं। मेंडल ऑब्जर्व दैट F1 जनरेशन ऑलवेज रिजेंबल टू आइदर वन पेरेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। कि मेंडल ऑब्जर्व करते हैं F1 जनरेशन में हमेशा क्या? एक पेरेंट टॉल अगर है तो टॉल, जैसे हमने करके दिखा दिया था, कैपिटल टी क्रॉस करवाया था स्मॉल टी, तो जितने हमको दिखे थे सब क्या दिखे थे? कैपिटल टी स्मॉल टी, तो सभी क्या थे? टॉल। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, याद रखिएगा। आगे लिखा है आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अगर हम मेंडल की बात करें तो मेंडल ने तो फैक्टर बोला था, उसी फैक्टर को हम लोगों ने क्या बोला? जीन। जीन आर हेरिडिटी भी बोल सकते हैं। जीन आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन आर कॉल्ड, उसको एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एलील। आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो जब रेशियो निकालते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो भैया रेशियो जो होता है फिनोटिपिक वो होता है 3:1। क्या होता है? 3:1। और जो जीनोटिपिक होता है वो होता है 1:2:1। आपने निकाला भी और देखा भी। पन्नेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट। देखिए, और भैया क्या नाम था? आरसी पन्नेट। क्या नाम था? आरसी पन्नेट नाम था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा इन टेस्ट क्रॉस ऑर्गेनिज्म शोइंग, क्या शो करते हैं? डोमिनेंट फिनोटाइप। क्या शो करते हैं? डोमिनेंट फिनोटाइप एंड क्रॉस विद रेसेसिव पेरेंट। किसके साथ क्रॉस करते हैं? रेसेसिव पेरेंट, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला, बहुत आराम से एक एक चीज।
नेम टू लॉ गिवन बाय मेंडल ऑन द बेसिस ऑफ हिज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। किसके आधार पे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट, और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। याद रखिएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस आर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। किसका एक्सेप्शन है बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोटाइप, मतलब इनमें से बताना है, इनमें से फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो रिमेन सेम इन कंप्लीट डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। भाई दोनों में, इसमें भी 1:2:1 होता है और इसमें भी 1:2:1। कौन? जीनोटाइप। बाकी जो फिनोटाइप होता है वो बदलता रहता है, ठीक है। इनकम्प्लीट में अगर देखा जाए तो जीनोटाइप जो होता है वही फिनोटाइप होता है, लेकिन अगर आपके कंप्लीट में देखा जाए तो 3:1 फिनोटाइप होता है, 1:1 1:2:1 होता है जीनोटाइप। तो यहां कौन बेटा सेम होता है? फिनोटाइप, जीनोटाइप। कौन सेम होता है? जीनोटाइप। याद रखिएगा हमेशा। आगे नेक्स्ट लिखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज सीन इन। किसमें देखा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस? आपने एंटीरीनम का नाम सुना है? यस सर। एंटीरीनम स्पीसीज, ठीक है, जिसमें स्नैपड्रैगन आता है। स्नैपड्रैगन, या इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्नैपड्रैगन को क्या बोलते हैं? एंटीरीनम स्पीसीज स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉग फ्लावर बोलते हैं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। क्या लिखा है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एग्जांपल ऑफ। किसका एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग? याद रखिएगा, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो एग्जांपल होता है कोडोमिनेंस। किसका होता है बेटा? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। याद रखिएगा, किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का एग्जांपल है कोडोमिनेंस, और इसमें मल्टीपल एलेलिज्म भी बोल सकते हैं, एंड मल्टीपल एलेलिज्म। याद रखिएगा। आइए, क्योंकि इसमें एक आई जीन होता है जो कितने एलील को कंट्रोल करता है। आइए, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? ए बी आई, 3 एलील, मल्टीपल एलिज्म। द जीन आई हैज 3 एलील। कितने एलील होते हैं आई जीन के पास? 3। देयर आर IA, IB एंड I। हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर सीन इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप बाय दीज एलील? कितने टाइप के? देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं। एक तो आपका IA हो जाएगा, IA। एक हो जाएगा आपका IB, ये जीनोटाइप लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका IA, I हो जाएगा, और एक हो जाएगा IB, I हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा II। कितने हो गए जीनोटाइप? 1 2 3 4 5, और आपका IA, और एक हो जाएगा आपका IB हो जाएगा, ठीक है। तो कुल कितने टाइप के हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6। तो इसमें अगर ये देखिए, ये ब्लड ग्रुप क्या देगा? ए देगा। ये क्या देगा? बी देगा। ये भी ए देगा, ये बी देगा, और ये ओ देगा, और ये ए बी देगा। तो कितने ब्लड ग्रुप दिख रहे हैं? फिनोटाइप 1 2 3 4। एक मिनट, 1 2 2 दिख रहे हैं, 3 और 4। कितने दिख रहे हैं बेटा? 4 फिनोटाइप दिख रहे हैं। तो 6 इसमें जीनोटाइप होंगे। कितने जीनोटाइप होंगे? 6 जीनोटाइप होंगे, एंड 4 आपके हो जाएंगे फिनोटाइप। याद रखिएगा, कितने फिनोटाइप हो गए? 4 आपके हो गए फिनोटाइप। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अगला नेक्स्ट लिखा राइट ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। जीन IA और I एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, फॉल्स या ट्रू? तो कोई इन्होंने पहले लिख दिया, ये फॉल्स है बेटा, टाइपिंग में ये फॉल्स होगा, गलत बात है। क्यों? क्योंकि IAI ये भाई साहब कोडोमिनेंसी का नहीं, ये डोमिनेंसी का एग्जांपल होगा। क्या होगा? डोमिनेंसी। जीन IAIB एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंसी, बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। क्या बेटा? ट्रू, क्योंकि AB ब्लड ग्रुप जो होता है वो किसका एग्जांपल होता है? कोडोमिनेंस का।
जीन आई ए और आई एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंस ट्रू, क्योंकि अगर ऐसा है आई ए और आई है तो इसमें ब्लड ग्रुप क्या दिखेगा, ए दिखेगा, ओ नहीं दिखेगा ना, लॉ ऑफ डोमिनेंसी को फॉलो कर रहा है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सो डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस बोथ, बिल्कुल सही, ट्रू, ट्रू है, सही है। कैसे, देखो डोमिनेंसी के लिए आई ए और आई हम बोल सकते हैं, को डोमिनेंसी के लिए आई ए और आई बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा स्टार्च सिंथेसिस इन पी इज एग्जांपल ऑफ स्टार्च सिंथेसिस। प्लियो, देखो तीन चीज याद रखना, एक प्लियोट्रॉपी, एक पॉलीजेनी, ये सारी चीजें याद रखना। तो ये किसका होगा, प्लियोट्रॉपी का होगा। किसका होगा, प्लियोट्रॉपी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राइट इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग जीन कॉम्बिनेशन। देखो अगर कैपिटल बी है, डोमिनेंट है, तो कैसा सीड होगा, स्टार्च ग्रेन होगा, लार्ज होगा और राउंडेड सीड होगा। अगर स्मॉल बी दिख रहा है तो स्मॉल साइज होगा, कैसा होगा, स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन रिंकल्ड सीड होगा। अगर कैपिटल बी स्मॉल बी इंटरमीडिएट होगा, मतलब मीडियम साइज होगा, कैसा होगा, मीडियम साइज ग्रेन राउंड सीड होगा, लेकिन सीड कैसा होगा, राउंड होगा। नेक्स्ट अगला, राइट फिनोटिपिक रेशियो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल, तो हो जाएगा 9:3:3:1। याद रखिएगा, आगे बढ़िए। व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ प्लांट इन डाई हाइब्रिड क्रॉस सिमिलर टू दियर पेरेंट्स। ये थोड़ा सा इसमें 20 वाले में फ्रैक्शन, ठीक है। तो कुल कितने हैं, एक मिनट बेटा, कुल कितने हैं, 16। कुल कितने हैं, 9 3 12 3 15 16। तो 16 में से कुल कितने होंगे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्लांट इन डाई हाइब्रिड क्रॉस वाज सिमिलर टू दियर पेरेंट, पेरेंट के सिमिलर 10 होंगे बेटा। कितने होंगे सिमिलर, 10। ये 9 वाला और ये 1, ठीक है, ये क्या होंगे, सिमिलर। आगे, व्हेन डिड मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क, बेटा 1865 में। कब, 1865। इनके काम को किसने डिस्कवर किया था, डेवरिस ने किया था, याद रखिएगा, रीडिस्कवर किया था डेवरिस, कोरेंस और टेसरमार्क। याद रखिएगा, तीन लोगों ने मेंडल के काम वर्क को क्या किया था, रीडिस्कवर 1900 में। Who observed that behavior of chromosome was similar to that genes? सटन और बोवरी ने किया था। किसने, सॉरी, हाँ, सटन और बोवरी। क्रोमोसोम आर सिमिलर टू दी जीन, किसने किया था, सटन और बोवरी। सटन और बोवरी, वेरी गुड, सही है, हाँ, सटन बोवरी सही है। सटन और बोवरी ने किया था। किसने किया था, सटन और बोवरी ने किया था। आगे लिखा है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्या दिया है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय टीएच मॉर्गन। किसने किया था, टीएच मॉर्गन किया था, ड्रोसोफिला पे, मिलेनोगैस्टर, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर पे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मॉर्गन वर्कड ऑन विच ऑफ ऑर्गेनिज्म, ड्रोसोफिला, क्या लिखेंगे, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, मिलेनोगैस्टर जो कि एक फ्रूट फ्लाई है। क्या है, फ्रूट फ्लाई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा ये देखो, फिल इन द फॉलोइंग, येलो बॉडी है, येलो बॉडी मतलब वाई, व्हाइट आई है मतलब डब्ल्यू की बात हो रही है, ठीक है। ब्राउन बॉडी है मतलब वाई प्लस, रेड आई है मतलब डब्ल्यू प्लस, यही तो था, ठीक है। इसमें बताना कितना रिकॉम्बिनेशन। देखो यार, इसमें क्या था, इसमें चीजें पास पास थी। कैसी थी, पास पास, लिंक्ड ज्यादा थी। क्या थी, लिंक्ड थी। अगर लिंक्ड होगा तो रिकॉम्बिनेशन हमेशा क्या होगा, कम होगा, और लिंकेज मतलब पेरेंटल जो होंगे वो हमेशा ज्यादा होंगे। तो आपका लिंक्ड कितना दिया है, 1.3%। कितना दिया है, 1.3% दिया, कम दिया है 1.3%। और ये दिया है 98.7%। कितना दिया, 98.7%। बरोबर समझ में आया बेटा, बोलो आगे। अब दिया व्हाइट आई मिनिएचर विंग्स वाइल्ड टाइप, मान लो दिया है, तो इसमें बड़े दूर दूर होते हैं, एम और डब्ल्यू बड़े दूर दूर, इसमें लिंक्ड कम होते हैं, मतलब लिंक्ड जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो लिंक्ड नहीं होते, तो ये किसी के साथ जा सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो डब्ल्यू और एम, डब्ल्यू और एम, तो ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी, लेकिन इनका कुछ नहीं, लिंक्ड है, कहीं नहीं जा सकते, एक साथ रहेंगे।
तो इसमें रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, कम होगा, और पेरेंटल ज्यादा, वैसे 50% से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, अपवादों पे ना ध्यान देंगे। तो रिकॉम्बिनेशन कितना दिया मेरा, 37.2% दिया है, और लिंकेज दिया 62.8%, तब भी ज्यादा है, लेकिन बढ़ गया थोड़ा, क्यों, लिंक्ड नहीं है ये। ह्यूमन एंड स्किन कलर, क्या लिखा है, स्किन कलर एंड ह्यूमन हाइट आर एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब कई जीन, क्या बोला, कई जीन मिलकर एक कैरेक्टर को शो करते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाता है। द नेम एक्स बॉडी गिवन बाय हेन किंग, किसके द्वारा था बेटा, हेन किंग के द्वारा, ठीक है। आगे ह्यूमन ड्रोसोफिला एंड ग्रास होपर, क्या लिखोगे बेटा, ग्रास होपर लिख दोगे, याद रखना। सो मेल हेट्रोगैमेटी, क्या शो करते हैं, मेल हेट्रोगैमेटी, जैसे मेल एक्स एक्स और मेल एक्स ऐसा होता कुछ, याद रहेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। आगे हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सीन इन हनी बी, किसमें देखा गया बेटा, हनी बी में देखा गया। अच्छा पीछे कुछ छूटा तो नहीं है, हनी बी में देखा, यहां ठीक हो गया, हनी बी में देखा गया। आ गया बर्ड्स लाइक हेन सो फीमेल हेट्रोगैमी, क्या शो करता है, फीमेल हेट्रोगैमिटी, जेड 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 डब्ल्यू, आपने देखा होगा जेड 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 डब्ल्यू, याद रखिएगा, फीमेल है वो, जेड डब्ल्यू वाली कौन है, फीमेल, ठीक है। आगे आओ, सॉरी यहां x0 xy कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, xy, यहां xy, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट हनी बी मेल ड्रोन्स हैव 16 क्रोमोसोम एंड फीमेल हैव 32 क्रोमोसोम। इफ म्यूटेशन अराइजेस ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर, अगर सिंगल बेस पेयर में हो रहा है तो उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। डिलीशन इन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर कॉज फ्रेम शिफ्टिंग म्यूटेशन, क्या कहलाता है, फ्रेम शिफ्टिंग म्यूटेशन कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, फ्रेम शिफ्टिंग म्यूटेशन। आ गया फैक्टर दैट कैन इंड्यूस म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटाजेन, क्या होता है, म्यूटाजेन होता है, म्यूटाजेन ही होता है बेटा, याद रहेगा कि नहीं। आगे आओ, और वो म्यूटाजेन कोई भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, रेडिएशन या कुछ भी अलग स्पीसीज, कुछ भी हो सकते हैं म्यूटाजेन, जो इंड्यूस करेंगे किसको, बढ़ाएंगे किसको, म्यूटेशन को। आगे बढ़िए नेक्स्ट, यहाँ ये देखो मेल इसने लिख दिया, मेल है ये फीमेल, अगर गोल है, सेक्स अनस्पेसिफाइड है, ये मेटिंग हो रहा है दो लोग के बीच में। अगर डबल लाइन है तो रिलेटिव कॉन्सेजुनियस मेटिंग हो रहा है, मतलब कि रिलेटिव के बीच में हो रहा है, किसके, बहुत खास रिलेटिव। आगे आइए, अगर ऐसा है, ऐसा कहीं भी दिखे तो ये बीमार है, ये क्या है बेटा, बीमार, अफेक्टेड इंडिविजुअल, ये क्या है, अफेक्टेड इंडिविजुअल है, ठीक है। और ऊपर वाला जो अबव है ये पेरेंट होंगे हमेशा, और जो बिलो है नीचे वाला है ये क्या होंगे, डॉटर या चाइल्ड, जो भी बोलना हो आप बोल सकते हैं, चिल्ड्रन। आगे आइए, अगर बोला जाए ये कैसा अफेक्टेड सन है, ऐसा अगर बना तो मेल है, मेल मतलब, और ऐसा अंदर डार्क है तो क्या होगा, अफेक्टेड मेल हम बोल सकते हैं, या सन बोल सकते हैं, ठीक है। आगे आओ, ये क्या 5 है, ये क्या है 5, इसका मतलब होता है कि ये कोई भी अफेक्टेड नहीं है, 5 अनअफेक्टेड इंडिविजुअल, 5 अनअफेक्टेड इंडिविजुअल, ये याद रखिएगा, 5 अनअफेक्टेड इंडिविजुअल। अगर ऐसा कोई इसके अंदर डार्क नहीं है तो मेल है, ये फीमेल है, ऐसा अगर ये सेक्स अनस्पेसिफाइड मेटिंग है, रिलेटिव के बीच में मेटिंग हो रही है, अगर इनके अंदर ऐसा कुछ दिख रहा है तो ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है। ये ऊपर वाला जो होता है पेरेंट होता है, नीचे वाला चिल्ड्रन, ये ऊपर नीचे जो है पेरेंट है, और ये जो बच्चे होंगे सन है, ये कौन है, सन, मेल में कौन है, सन, अफेक्टेड है 5 है, पांचों अनअफेक्टेड है। आगे बढ़े साहब, नेक्स्ट इस क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, थैलेसीमिया सुना है आपने, थैलेसीमिया जो होता है ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर होता है, वाइल सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो ये भाई साहब होते हैं क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, कैसा डिसऑर्डर, क्वालिटेटिव, इन विच मेंडेलियन डिसऑर्डर अ सिंगल कट रिजल्ट इन अ नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, हीमोफिलिया होता है, क्या होता है, हीमोफिलिया, याद रखिएगा बेटा, हीमोफिलिया, ये याद रहेगा, बोलो हाँ या ना, हीमोफिलिया।
आगे नेक्स्ट अगला देखते हैं बेटा। अगला लिखा है मैच करना है। सिकल सेल एनीमिया क्या है? ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। थैलेसीमिया भी क्या है? ऑटोजोमल रेसेसिव। कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, रेसेसिव। और हीमोफिलिया भी क्या है? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। आगे जीन फॉर अल्फा थैलेसीमिया हीमोग्लोबिन ऑन क्रोमोसोम 16। आगे बढ़िए। जीन फॉर बीटा थैलेसीमिया इज ऑन क्रोमोसोम 11। याद रखिएगा ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा। आगे नेक्स्ट कलर ब्लाइंडनेस इज सीन इन अबाउट, मेल में कितना? बहुत कम परसेंट, यहां लिखा भी है 8%। कितना परसेंट होता है बेटा? 8%। और फीमेल में 0.4%। याद रखिएगा। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ, सिकल सेल एनीमिया सब्स्टिट्यूशन ऑफ, आपने ग्लूटामिक अमाइनो एसिड का नाम सुना होगा, ग्लूटामिक। ये किस पे हो जाता? बाई क्या? वैलिन। ठीक है। ऑन 6th पोजीशन, कौन सा पोजीशन? 6। यहां क्या रहता है? ग्लूटामिक में GAG, ग्लूटामिक में क्या होता है? GAG, और यहां हो जाता है ए की जगह U, GUG। पॉइंट म्यूटेशन होता है। क्या होता है? पॉइंट। इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्या होता है जब मेटाबॉलिज्म में एरर हो जाता है? क्या हो जाता है? एरर मेटाबॉलिज्म में। फिनाइल क्यूटिनेरिया सुना होगा आपने, फिनाइल क्यूटिनेरिया। यहां क्या हो जाएगा? फिनाइल क्यूटिनेरिया लिख लीजिए। इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, जब तोड़ फोड़ में दिक्कत होती है तब। द पर्सन अफेक्टेड बाय फिनाइल कीटोन्यूरिया lack an enzyme that convert phenylalanine to tyrosine। accumulated phenylalanine change to phenyl pyruvic acid। क्या लिखेंगे बेटा? phenyl pyruvic acid। ठीक है। whose accumulation in brain cause mental retardation। क्या हो जाता है? mental retardation। phenyl pyruvic acid is also excreted through urine due to poor absorption in kidney। किडनी में इसका एब्जॉर्प्शन बहुत खराब होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट अगला लिखा फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड रिजल्ट इन एब्सेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑन आर मोर क्रोमोसोम। दिस कंडीशन, ये कंडीशन क्या कहलाता है? फटाक से एनियोप्लॉइडी कहलाता है। क्या कहलाता है? एनियोप्लॉइडी कहलाता है, एनियोप्लॉइडी। आगे नेक्स्ट लिखा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। किसमें बेटा? 21st। आगे इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, अगर बढ़ जाता है होल सेट ऑफ क्रोमोसोम तो क्या कहलाता है? होल सेट ऑफ, इंक्रीज इन होल सेट, पॉलीप्लॉइडी। क्या हो जाएगा? पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलीप्लॉइडी। आगे 44 आपके ऑटोसोम है, आपके एलोसोम में एक बढ़ गया, X एक बढ़ गया मान लो। टाइप ऑफ डिसऑर्डर क्लेनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। 44 है, एक गायब हो गया। टाइप ऑफ डिसऑर्डर, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम। आगे 44 XY सीन इन, वाइल 44 सीन इन किसमें दिखता है? फटाक से बताइए। ये मेल में दिखता है और ये फीमेल में। ये मेल हमने लिख दिया और इधर क्या लिख दिया? फीमेल। याद रखिएगा अगर ऐसा है, कैसा? 44 और X एक जुड़ गया तो ये मतलब क्लेनफेल्टर किसमें दिखता है? मेल में। और वाइल X ये है और एक गायब हो गया तो ये मतलब टर्नर्स किसमें दिखता है? फीमेल में। याद रखिएगा ये चीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला स्लाइड। लिखा क्लेनफेल्टर सिंड्रोम फेमिनिन डेवलपमेंट इज सीन फॉर एग्जांपल। अच्छा ब्रेस्ट का डेवलपमेंट तो गायनेकोस्टोमिया बहुत सुना है कि नहीं? गायनेकोमेस्टिया, सॉरी गायनेकोमेस्टिया, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है इस बीमारी की वजह से। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में मेल फीमेल की तरह दिखने लगता है। फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम लैक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड हैव रूडिमेंटरी, क्या बोलेंगे? रूडिमेंटरी ओवरीज, मतलब अंडर डेवलप्ड रहता है, डेवलप नहीं हो पाता है। ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में बेहतरीन लाइनें थी, मस्त। और आप और एक चीज और आप जान लें,
डायग्राम बेस्ड अपना धमाका सीरीज में आने वाला, आप लोग को पता चल गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। और एक चीज बता दें आपको, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में बेहतरीन जो टॉपिक है उसको मैं लाने वाला हूं आपके टेस्ट के पहले। दूसरी चीज, क्वेश्चन पीवाईक्यू भी लगवाने वाला हूं, और साथ में मोस्ट जैसे एक ब्लड ग्रुपिंग पे, कोडोमिनेंसी पे जो क्वेश्चन है वो लगवाएंगे, और कुछ परसेंटेज वाले क्वेश्चन वो भी लगवाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारे यूट्यूब चैनल आरएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और कल आपके इवनिंग बैच में और मॉर्निंग बैच में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बेहतरीन। सो थैंक यू सो मच।